सोशल मीडिया पर ट्रेंड धार्मिक सर्टिफाइड। क्या है धार्मिक सर्टिफाइड? कैसे मिलती है धार्मिक सर्टिफिकेशन? क्या कहता है आर्टिकल 14? सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रही है। हर देश कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अपने देश को बचाया जा सके, लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को छोड़ किसी और चीज पर चर्चा करते नजर आए। दरअसल ट्विटर पर बुधवार को काफी समय तक धार्मिक सर्टिफाइड ट्रेंड करता रहा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये है क्या और इसकी शुरुआत हुई ही क्यों? हलाल सर्टिफाइड की तर्ज पर धार्मिक सर्टिफाइड। कुछ लोग धार्मिक सर्टिफाइड के जरिए एक अभियान चलाकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हलाल सर्टिफाइड चीजों की बिक्री को देश में कई सालों से इजाजत मिल रही है, वैसे ही सनत धर्म के लिए भी शाकाहारी और सात्विक फूड को भी मान्यता मिलनी चाहिए। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वकील इश्करण सिंह भंडारी ने खूब जोर दिया है और साथ ही दावा किया है कि मुहिम शुरू होने के कुछ ही समय बाद अनेकों लोगों ने आवेदन पर दस्तखत भी किए। क्या है हलाल? हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जायज। भारत में हलाल को अक्सर नॉनवेज चीजों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस्लाम के मुताबिक जो चीज इस्लाम नियमों के हिसाब से हो उसे हलाल कहा जाता है और जो चीज इस्लामिक नियमों के खिलाफ हो उसे हराम कहते हैं। लेकिन जब बात हलाल सर्टिफिकेट की आती है तो सारी बात धरी की धरी रह जाती है। क्या है हलाल सर्टिफिकेशन? हलाल सर्टिफिकेट ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जिन्हें बनाने में किसी जानवर, केमिकल्स या अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। इसके अलावा इन चीज़ों में एनिमल फैट या कीड़ों के रंग के अलावा दूध से बनी चीज़ों और बी वैक्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कि जिन प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेट मिलता है वो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी हैं। भारत में भी हलाल सर्टिफिकेट के कई जरिए हैं जो सिर्फ एक मुहर लगाने के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। भारत में अकेले गुजरात में 300 से अधिक ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफाइड हैं। बड़ी हस्तियों का समर्थन। इस मुहिम के समर्थकों की दलील है कि मुसलमानों की तरह और भी सभी धर्मों के लोगों को अधिकार है कि वो अपने पसंद का खाना खरीद सकें। सबसे बड़ी बात तो ये है इस मुहिम की कि इस मुहिम का समर्थन कई बड़े नेता भी कर रहे हैं, जैसे कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने इश्करण सिंह भंडारी के समर्थन में कई ट्वीट भी किए। एक ट्वीट में उन्होंने चेन्नई का उदाहरण भी दिया और साथ ही आर्टिकल 14 का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि ईश्वर ने खाद्य मंत्रालय को लिखा है कि चूंकि हलाल सर्टिफाइड को अनुमति है तो सनातन धर्म के मापदंडों पर बने हुए खाद्य पदार्थों को धार्मिक सर्टिफाइड की अनुमति मिलनी चाहिए। हमारे सामने चेन्नई पुलिस का उदाहरण है जहां एक हिंदू दुकान इसलिए सील कर दी गई क्योंकि उस पर लिखा था सिर्फ धार्मिक खाना। आर्टिकल 14 का मामला कानून के सामने समानता का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।